पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। आराधना 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 पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, आओ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। पिता को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद। पुत्र यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्रेमी पिता के प्रिय लोगों, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। अपने आप को नम्र बना ले, जैसे वह दीनहीन था, नम्र था। ईश्वर होकर भी वह दास का रूप धारण कर हमारे बीच में आया। लिखा है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 5 से 9 में कि वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। तो हम किस बात का घमंड करें? हम भी अपने आप को दीनहीन बना ले, जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को दीनहीन बनाया था। तो आगे लिखा है कि इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके। वही यीशु नाम जिस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी चंगे होते हैं, मुर्दे जी उठते हैं। वही नाम जो हमारा स्वर्ग का द्वार है। तो हम सब मिलकर उस नाम को जपें, उस नाम की स्तुति करें, उस नाम की आराधना करें। इस गाने के साथ हम सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा के साथ उसकी आराधना और स्तुति करें। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य संख्या 8 में, जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत मैं हूँ। वही प्रभु जो प्रथम है और अंत तक वही रहेगा। अगर हमें गर्व करना है तो हम पर नहीं, हमारे टैलेंट्स पर नहीं, उस प्रभु पर गर्व करें। प्रभु का वचन कहता है गर्व करना है तो प्रभु पर गर्व करो। वही यीशु की हम स्तुति करें जो हमारे साथ शुरुआत से लेके आखिरी तक है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती अध्याय 28 वाक्य संख्या 20 में कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। चाहे कुछ भी हमारे सामने आ जाए, वह ईश्वर हमारे साथ रहेगा, जैसे वो इजरायलियों के साथ था। प्रतिज्ञा देश पार कराया उन्हें, वैसे हमारे साथ आज है, हमारे साथ है हमारे माता पिता के रूप में, हमें सहायक देने के लिए। उसने एक सहायक भी प्रदान किया है, पवित्र आत्मा। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा,
जो तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। तो आइए उस महान प्रभु की स्तुति करें और एक गीत को गाएं। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि शब्द यीशु नाम, अनादि शब्द यीशु नाम, आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। आदि अंत यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम। आइए कंठों को खोल के उसकी स्तुति करें, उस महान प्रभु की स्तुति करें, जो होठ उसने दिए हैं, जो मुंह उसने दिया है हमारी उसकी स्तुति करने के लिए। प्रभु का वचन कहता है, तुमने मेरे नाम से अभी तक कुछ नहीं मांगा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हम सच्चे दिल से उससे मांगे। प्रभु का वचन कहता है, तुम बुरे होने पर भी सहज अपने बेटे को अच्छी चीज़ें दे सकते हो, तो मेरा पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आइए अपने सारे बोझों को, सारे दुख तकलीफ़ों को समर्पित करें, हमारे दुश्मनों को समर्पित करें, जो हमारे लिए गोलियात जैसे बड़े बड़े हमारे सामने खड़े रहते हैं। हमें किसी बात की आशंका नहीं, प्रभु हमारे साथ है। हम सर्वोच्च के आश्रय में रहते हैं। प्रभु का वचन कहता है, वो मेरा नाम जानता है, मैं उसका उद्धार करूंगा, अंत तक हमारी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन कहता है रोमियो के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 और 9 में, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। ये वचन को मेरे पीछे दोहराइए। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए। एक बार फिर से, हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। हम मसीह के रक्त के कारण ही धार्मिक माने गए हैं। वही रक्त, वही लहू, वही बहता लहू जिसने हमें मुक्त किया, जिसने हमें चंगा किया है, जो हमें मुक्ति प्रदान करेगा, वही लहू उस यीशु का लहू है, जो मुक्ति दाता है, जो जीवन दाता है, जो शांति दाता है। तो हम सब फिर से इस गीत के द्वारा मिलकर उसकी आराधना और उसकी स्तुति करें। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिया, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। तूने अपने खून से स्वर्ग द्वार खोल दिए, पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। पापियों को गोद लिया, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। शैतान से लड़ने के लिए हमारा हथियार यीशु नाम है। हमारी मुक्ति का एकमात्र साधन यीशु नाम है। हमारी शांति यीशु नाम है, हमारा प्यार, हमारा सब कुछ यीशु नाम है। वही मुक्तिदाता, वही शांतिदाता, वही सौख्यदायक यीशु जो हमें सब कुछ देता है, जो हमसे प्यार करता है। हमें सिर्फ उसकी स्तुति करनी है। अपने जीवन में अपने आप को नम्र बनाना है। चाहे हमसे कोई भी अत्याचार करे, कैसी बातें करे, हम अपने आप को नम्र बना के उससे बातें करें, उससे प्यार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो फिर से इस गीत को गा के हम उसकी आराधना और स्तुति करें। शक्तिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, मुक्तिदायक यीशु नाम, शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। शांतिदायक यीशु नाम, सबसे प्यारा यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम। यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन नाम,
यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु यीशु। उस नाम को जपते रहें, उस नाम में ही मुक्ति है, उस नाम को जपते रहें। जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, जपते जाना यीशु नाम, यीशु 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 नाम पावन नाम। बस फिर अपने कंठ को खोलकर अपने हाथ को उठाकर उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना और स्तुति करें, क्योंकि हमारे लिए प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करते रहें। हर चीज़ों के लिए उसको धन्यवाद दें और उसकी आराधना करें। अपने मुंह को खोलकर सच्चे दिलों से उसकी स्तुति करें। इसमें प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम ले रहे हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 43 से। दूसरे दिन ईसा ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसैदा का था, एंद्रेस और पेत्रुस के नगर का निवासी था। फिलिप नतानियल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र ईसा है। नतानियल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। ईसा ने नतानियल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नतानियल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नतानियल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। ईसा ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। ईसा ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे दो शिष्यों की बुलाहट के बारे में आज संत यूहन्ना हमारे साथ साझा करते हैं। इसमें दो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। पहली बात है फिलिप के बारे में। फिलिप को उसके मित्र एंद्रियस ने प्रभु यीशु से मुलाकात करवाई थी। प्रभु ने उसे देखते ही कहा, आ जाओ, मेरे पीछे हो जाओ। उस मुलाकात ने फिलिप के जीवन को बदल दिया था। वो एक पर्सनल एनकाउंटर उसके जीवन में जो हुआ था, वह चाहता था कि उसके दूसरे मित्र को भी यह मिले। कई बार प्रभु हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे आशीष देते हैं। हमें भी प्रभु का एक पर्सनल एनकाउंटर होता है। जब फिलिप ने यह बात अपने दोस्त से कही तो वह उसे प्रभु के पास लेकर आता है। जब हम हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दिए हैं उसे दूसरों के साथ साझा करते हैं, अपना अनुभव उनके सामने रखते हैं, तो हम एक तरह से पर्सनल इवेंजलाइजेशन करते हैं। हमारे अनुग्रह के द्वारा, हमारे आशीष जो हमें प्रभु से प्राप्त हुई है, इसके द्वारा हम दूसरों को भी प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं।
और दूसरा है नतानियल के बारे में। नतानियल प्रभु की खोज में था, इसीलिए ही फिलिप शायद उसके पास जाकर उससे कहता है, देखो हमने मसीहा को देखा। कई बार हम प्रभु की खोज में लगते हैं, हम यहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, हम वहाँ प्रेयर के लिए जाते हैं, पूरा टाइम बाइबल पढ़ते रहते हैं, प्रभु की खोज में हम चलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी खोज से भी ज्यादा प्रभु हमें खोजते हैं। नतानियल प्रभु यीशु को कभी नहीं जानता था, शायद उसने पहली बार फिलिप के मुंह से सुना था, लेकिन उससे प्रभु कहते हैं कि मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए देखा था। अगर आपको कभी चोजन जो एक सीजन आता है प्रभु यीशु के बारे में, उनके जीवन के ऊपर एक कहानी जैसे प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हम टिपिकली उसका फॉलो करें, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से उस डायरेक्टर ने उस कहानी में प्रभु यीशु को और बाइबल में लिखी बातों को प्रस्तुत किया है। वहाँ पर एक सीन है जहाँ पर नतानियल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठते हुए है, स्तोत्र ग्रंथ से एक लाइन बोलते हुए कहते हैं, क्या प्रभु तुम मुझे नहीं देखता? हमारी विपत्तियों को क्या तुमने अनदेखा किया है? कब आओगी हमें बचाने के लिए? ये स्तोत्र ग्रंथकार की वेदना थी जो नतानियल ने वहां अंजीर के पेड़ के नीचे बैठकर कहा। उस सीरीज के डायरेक्टर ने इसे कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। यह रही बात एक वीडियो की, लेकिन अगर हम हमारे ही जीवन में देखें, जब जब हमने प्रभु की खोज में आगे बढ़े हैं, हमें लगता है कि प्रभु ने हमें नहीं देखा, लेकिन हमारे ही जीवन का अनुभव हमें सिखाएगा कि हमसे भी ज्यादा प्रभु हमारे खोज में रहते हैं। आइए इस नतानियल की तरह हम भी प्रभु को खोजें और वह हमारे पास जरूर आएगा। इस फिलिप की तरह अपने पर्सनल एनकाउंटर को, हमारे व्यक्तिगत अनुभव को, हमारे जीवन में प्रभु ने जो आशीष दी है उसे दूसरों के साथ साझा करें, ताकि प्रभु की आशीष उनके जीवन में भी हो। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, मुक्तिदाता मुक्ति देने आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आइए इस वचन की योग्यता से हम संपूर्ण हृदय से प्रभु की दुहाई दें, पूरे मन से उसे पुकारे। वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 18 वचन संख्या 7 में, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर से मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची और प्रभु संकट में साथ दिया। वही प्रभु कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91
वचन संख्या 15 में, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, उसे महिमान्वित करूंगा। हमारे संकट में, हमारे दुख में, हमारे रोग में, हमारे बीमारी में आइए विश्वास के साथ उस प्रभु को पुकारे। इस वेदी में पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित है वह प्रभु। कहता है, मैं तुम्हारे हृदय रूपी घर के सम्मुख खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, तुम अपना हृदय रूपी घर के दरवाजे को खोलो, मैं उसमें प्रवेश करना चाहता हूं। आइए आज हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे समुदाय के दरवाजे को खोले और प्रभु को प्रवेश करने दे, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रवेश होने पावे। उसी वजह हम प्रार्थना करें। प्रज्ञा के ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 12 के वचन की योग्यता से प्रभु कहते हैं, उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। इस वचन की योग्यता से हे यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सुरेश तिर्की को, जो किडनी के बीमारी से पीड़ित है, उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे यीशु, किडनी से पीड़ित उन सभी रोगी भाई बहनों के लिए जो इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपने आप को उनके जीवन में महिमान्वित कर, उन्हें चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं दीपक कुजूर को समर्पित करते हुए, यीशु उसकी योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं दीपक कुजूर के समान उन सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरी ओर देख रहे हैं। प्यारे यीशु, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार, उनकी योग्यता अनुसार अच्छी नौकरी की आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं माया गोम्स और सुपीरिया गोम्स को समर्पित करते हुए, सभी शारीरिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर, उनके दर्द, उनकी पीड़ाओं को अपने पवित्र घावों द्वारा पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रेणु और आशीष को समर्पित करते हुए सभी प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन से उन्हें छुटकारा प्रदान कर। रेणु के शरीर में जिस प्रकार जो भी प्रकार की संक्रमण की बीमारियां हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे नाम की योग्यता से सारे रोग बीमारियां उसे छोड़कर जाए, और संक्रमण से पीड़ित उन सभी रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिस समय हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, ऑपरेशन थिएटर में है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रहे हैं, उन सभी रोगियों के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा, तू अपने पुत्र ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हमारे इन भाई बहनों के जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। चंगाई दाता चंगाई देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा, चंगाई दाता चंगाई देने आजा। यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। हे प्रभु, तूने ही कहा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 6 में, मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर मात्रा में शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं शशि बाला को समर्पित करते हुए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस वचन की योग्यता से डायना को समर्पित करते हुए, मानसिक रोग से पीड़ित है प्रभु, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु, शशि बाला को समर्पित करते हुए उसके परीक्षा में उसे सफलता प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी योग्यता के अनुसार उसे अच्छी नौकरी की आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं बेसिल और रियान थॉमस को समर्पित करते हुए उनके परीक्षा में भी तू उन्हें सफलता प्रदान कर। और इस समय परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी,
उन्हें परीक्षा लिखने में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे और प्यारे प्रभु उन्हें अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ताकि वे उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। हम प्रार्थना करते हैं गाब्रियल पिंटू को समर्पित करते हुए पवित्र आत्मा के अभिषेक से उसे भर दे प्यारे यीशु, और उसे सभी प्रकार की चिंताओं से छुटकारा प्रदान कर मुक्ति दे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और साथ ही साथ उसे एक अच्छा पश्चाताप का कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं मरिया गुर्रेती को समर्पित करते हुए जमीन संबंधी जितने भी प्रकार की परेशानियां हैं प्यारे यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे दूर हो जाए, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं असीमा को समर्पित करते हुए पेट में जो भी प्रकार की समस्या हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, यीशु मसीह नाजरी तेरे पवित्र नाम के द्वारा सारे रोगों से वो चंगाई प्राप्त करे। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी, और इस समय जितने भी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और अन्य प्रकार के समस्याओं से जूझ रहे, रोगों से पीड़ित विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, हे अब्बा पिता तू अपने पुत्र ईसा मसीह नाजरी के नाम पर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। हे करुणामय दया सागर प्रभु, साथ ही साथ आत्मदर्शन संचार केंद्र को आर्थिक रूप से सुसमाचार प्रचार करने के लिए सहायता प्रदान करने वाले उन भाई बहनों के जीवन में, व्यवसाय में, नौकरी में, घर में, परिवार में, खेती बाड़ी में, काम काज में, उनके योजनाओं में उन्हें सफलता प्रदान कर और 100 गुना बरकत दे। इन सभी अर्जियों के लिए तेरी दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 ओ ईश्वर आराधना शांति दाता शांति देने आजा, 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 यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा।